हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देख रहे हैं। कोरिलेशन चैप्टर में अब हमारा एक लास्ट फॉर्मूला बचता है, पर लास्ट फॉर्मूला कराने से पहले बेटा मुझे पिछले फॉर्मूला की थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी। बेटा हमने ना कार्ल पियर्सन के ना 3 फॉर्मूला पढ़े थे कोरिलेशन निकालने के। कार्ल पियर्सन ने ही कहा था कि दो वेरिएबल किस एक्सटेंट तक आपस में कोरिलेटेड होते हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डायरेक्ट मेथड में, हमने सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर अंडर रूट में था, वो सॉल्व किया। फिर हमने शॉर्टकट भी मेथड पढ़ा, उसका स्टेप डेविएशन भी पढ़ा। फिर हमने बेटा लास्ट लेक्चर में स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन पढ़ा कि जब दो जजेस रैंक देते हैं वो भी उनके बीच में भी हम रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। बेटा स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन की खासियत ये थी बेटा कि कुछ भी अंडर रूट में नहीं था, कुछ भी। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते थे आरके से। फॉर्मूला था 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, यही फॉर्मूला था बेटा। जहां सिर्फ एक डी की वैल्यू पता लग जाए सब कुछ हो गया। ये तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है या नंबर ऑफ रैंक्स है। ठीक है जी। डी की वैल्यू क्या थी? डिफरेंस एंड रैंक। रैंक में डिफरेंस निकालना। और जहां कहीं नंबर दिए होते थे, इधर देखो जी, अगर दो जजेस ने नंबर दे दिए, किसी ने 50, किसी ने 57, किसी ने 80, तो हम वहां क्या करते थे? चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में रैंक देते, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। जो एक जज के मार्क्स में इस्तेमाल करेंगे वही दूसरे जज के मार्क्स में इस्तेमाल करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमने डिसाइड कर दिया था उससे। ठीक है जी। अभी हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं एक और फॉर्मूला कराऊंगा बेटा। ठीक है। टोटल मिला के 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 आपने 1 मैंने। ठीक है जी। अब बेटा ये आपका ये क्वेश्चन है, रैंक कोरिलेशन निकालनी है गिवन द फॉलोइंग डेटा। अब देखो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी, 20, 72, 65, 43 ये रैंक नहीं है, ये मार्क्स है। रैंक देना और उसके बाद रैंक कोरिलेशन निकाल दो। स्पीड बढ़ाओ। असेंडिंग ऑर्डर में दो या डिसेंडिंग ऑर्डर? मैंने तुम्हें अपना बता दिया था, मैं तो 11 को 1 देता। ठीक है ना जी। स्पीड बढ़ा दो, फटाफट से आंसर निकाल कर दो जी मुझे जल्दी से। डी बता तो दिया, डिफरेंस इन रैंक। डिफरेंस इन रैंक मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, ऐसे तो नहीं दी होगी। मान लीजिए 5 है, ये तेरी 1 थी, यहां पर 5 आ गई। 1 माइनस 5 मतलब माइनस का 4। अरे भाई 1 मिनट का काम है, स्पीड बढ़ाकर फटाफट से कर दो जल्दी से। भाई इसमें कुछ है ही नहीं एब्सेंट होने वाला, 1 सेकंड का मुद्दा है ये। कर रहा हूं बेटा, मैं ही कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को आता नहीं तो फिर क्या ही फायदा। 2011 डेटा लिख लेते हैं। 72, 65, 43, 22 और 50। वाई का भी डेटा दे दो। 81। हाँ जी। चलो जी, इधर देखना पुत्र, सामने देखो। अब रुक जाओ यार, या तो खुद करते नहीं हो या मैं करता हूं तो भी परेशानी है तुम्हें। बेटा रैंक्स देते हैं। ठीक है जी। मैं रैंक कैसे देता हूं मैं अपना बता देता हूं, आप अपना देख लो। मैंने तो बेटा सबसे कम मार्क्स को 1 रैंक दे दी, इसके बाद 20 को 2, 29 को 3, 29 के बाद 43 मुझे दिख रहा है 4, 50 को 5, 65 6, 72 को 7। तो मैंने सबसे कम मार्क्स को रैंक दी थी, अभी यहां पर भी यही कर रहा हूं। सबसे कम मार्क्स 26 को रैंक 1, 35 को 2, 37 को 3, 4, 5, 6 और 7। डिफरेंस इन द रैंक निकाल दो, R1 माइनस R2। डी क्या है? डिफरेंस इन द रैंक। -4, -6, 6, 4, 0, -2 और 2, डी स्क्वायर। 16, 36, 36, 16, 0, 4, 4।
सिग्मा डी स्क्वायर निकाल दो। भैया ये देखो 36 और 4 40, 36 और 4 40, 80, 80 और 32 112। अब फॉर्मूला क्या है आर के का, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। बेटा एन क्यूब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 7 है, एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 आएगा, माइनस 7, 1 माइनस 6 इंटू 112 और ये आएगा 336। अब देखो जी ये इससे कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3 6 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 1 माइनस 2 आ गया विच इज -1। परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। और एक बात बताऊं, मैं सच में बता रहा हूं, ये बात जब रैंक निकाली थी मैंने तभी देख लिया था कि आंसर -1 आएगा। मैं आपको बता देता हूं, देख लिया था। ये देखो पहले जज ने जिसको 1 रैंक दी, दूसरे ने उसको सबसे आखिरी रैंक दी। देखते जाओ देखते रहो, परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन सिखाऊंगा आपको। एक ने पहली रैंक दी, दूसरे ने बिल्कुल अपोजिट रैंक दी, दूसरे को सेकंड दी, सिक्स्थ दी, इसको हमने सेकंड रैंक दी, इसको सेकंड लास्ट मिली, थर्ड लास्ट रैंक मिली, फोर्थ लास्ट रैंक मिली, फिफ्थ सिक्स्थ लास्ट, सिक्स्थ सेकंड रैंक, लास्ट रैंक फर्स्ट रैंक, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल ही अपोजिट। मुझे पता था आंसर -1 आएगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है भाई, जितने समझने वाले हैं उनको तो समझ में 100% आ रहा होगा। ठीक है जी। अब बेटा यहीं से बात को आगे बढ़ा रहा हूं भाई साहब, अब प्लीज बहुत ज्यादा कर देते हो तो बेटा, अब यहीं से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन में एक और फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की जरूरत क्या है ये भी समझो बेटा। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पर्सन परफॉर्म करके गया अभी एक जज के सामने, उसने रैंक दे दी उसको 6th, ठीक है, थोड़ी देर बाद कोई और बच्चा भी आया, उसने भी उसी टक्कर का परफॉर्म कर दिया, उसने फिर रैंक दे दी 6th, या रैंक सेम नहीं दी, मतलब मार्क्स सेम दे दिए। मान लो अगर किसी को 65 दिए तो भैया थोड़ी देर बाद कोई और आया, उसको भी 65 ही दे दिया, एग्जैक्टली सेम नंबर। अगर एग्जैक्टली सेम नंबर दिए हो तो क्या, तो भैया रैंक भी सेम सेम देनी पड़ेगी। अब रैंक सेम सेम देनी पड़ेगी, उसके लिए ना फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। चलो जी क्या बदल जाता है फॉर्मूला, ये मैं बता देता हूं। 1 माइन आर के का फॉर्मूला भाई 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, अभी तक तो यही था 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, इस बार 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 एंड दिस विल गोस ऑन, और ये भैया n क्यूब माइनस n। सर देखने में हो सकता है फॉर्मूला बड़ा अटपटा सा लगे, पर बहुत बहुत थका हुआ एप्लीकेशन है इसका, बहुत ही थका हुआ, बहुत ही आसान एप्लीकेशन। आओ जी मैं एप्लीकेशन सिखाता हूं आपको बेटा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। यही है जी क्वेश्चन बेटा। कहता है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स एज इंडिकेटेड बाय 8 आंसर बुक ऑफ ईच ऑफ द 2 एग्जामिनर्स। मार्क्स ऑफ स्टैट्स गिवन है, मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्क्स इन स्टैट्स, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स गिवन है 5 10 20 28 12 15 10 28 20 12 थे ना, 20 28 12 10 16 18, दूसरी तरफ 16 14 10 12 11 15 18 12। लो जी सामने देखना जी उत्तर जी। बेटा सबसे पहले इधर नजर घुमाओ, दिख रहा है एक रैंक रिपीट हो रही है, सामने देखते रहना। इस बार ना मैं उल्टा चल रहा हूं, सबसे ज्यादा मार्क्स को रैंक 1 दे रहा हूं, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने का। बेटा सबसे
ज्यादा नंबर 28 है, रैंक 1, उसके बाद 20th रैंक 2, उसके बाद 18 रैंक 3, 16 4, 15 5, 12 को 6। अब सुनो जी, 10 और 10 यही दोनों का नंबर है, और मेरे पास रैंक देने के लिए क्या है, 6 तक तो दे चुका हूं, 7 देनी है बाबू, लेकिन दूसरे के नंबर भी कितने आ गए, उसके भी 10 आ गए, तो यहां पर मेरी 2 रैंक चली जाएंगी, मैं दोनों रैंक का एवरेज दूंगा। व्हाट इफ कि यहां पर एक और नंबर होता 10, तो 3 होते, मुझे रैंक देने के लिए क्या है, 7 8 और 9, 7 8 और 9, 3 रैंक का एवरेज देता, यानी कि 8 देता। समझ में आई बात? अच्छा, तब क्या होता अगर होती 10 10 10 10, 4 जनों के होते, तो देने के लिए क्या है, 7 8 9 10 रैंक, 4 से डिवाइड कर दो, जो भी एवरेज आएगा वही रैंक। समझ में आती है बात? अब यहां तो 7 और 8 देनी थी दो बंदों को, तो 7.5 7.5, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा कर देते हैं, यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है 14, मैं इसको भी 12 कर देता हूं, ये क्वेश्चन और बढ़िया हो जाए। ठीक है जी, इससे और सीखने को मिलेगा। बात यह है बेटा, 18 को रैंक 1 सबसे ज्यादा नंबर, 16 को रैंक 2, 15 को रैंक 3, अब किसका नंबर है, 12 का। 12 का कितनी जगह पे, 1 2 3, कितनी रैंक दे चुका हूं टोटल, 3, यानी कि देने के लिए रैंक क्या है, 4 5 6 डिवाइडेड बाय 3, 5, तीनों को 5 देनी पड़ेगी, तीनों को 5 दे दी, 12 को भी 5, यहाँ 12 को भी 5, यहाँ 12 को भी 5, मेरी रैंक 6 तक खत्म हो गई। 7th रैंक 11, 8th रैंक 10, डन। समझ में आया, इजी वन भैया। इसके बाद तो क्वेश्चन हवा हवाई है, ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, डी निकाल लो, डिफरेंस इन द रैंक 3, 2.5 माइनस का 6 माइनस 4 माइनस 1, सॉरी 4.5 3 और माइनस 2, इसका स्क्वायर निकाल दो, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो मैंने सिखाया हुआ है ना तुम्हें, सिखाया था ना, इधर देखो, चलो अब नहीं कैसी बात कर रहे भाई, अगर किसी भी डिजिट के आखिरी में 5 आता है और उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर के खुद से करनी है, इधर देखना, जैसे कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 है, अभी पॉइंट को छोड़ दो, 25 की मल्टीप्लाई 25 सिखाया था ना, कैसे करते हैं बेटा, 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर लो 25, तो इसको कर दो 3, एक नंबर बढ़ा दो, तो ये कितना हो गया 6 25। ठीक है, जैसे 35 की मल्टीप्लाई 35 से करनी है, 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, एक बढ़ा दो 12 25, मैंने तुम्हारे सामने किया स्क्वायर, ऐसे ही करा, 25 की 25 से मल्टीप्लाई 625, ऐसे ही 45 की 45 से, तो मैंने 5 और 5 की सोची 25 से, 4 से एक बड़ा नंबर, 4 की 5 से मल्टीप्लाई 20 25, और एक डिजिट के बाद पॉइंट, अगर मैं 4.5 और 4.5 लूंगा, यहां पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां भी, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यही किया मैंने। आप डन, इतनी बात समझ में आई बेटा। डी स्क्वायर का सिग्मा करना चाहिए, देखते हैं टोटल क्या आता है, 9 और 1 10, 10 और 52 62, 62 और 13 75, 75 और 26 50, 101.50। ठीक है, अभी सामने देखते रहना, फॉर्मूला में गड़बड़ ना कर देना, क्योंकि मैंने अभी तक M1 M2 की एप्लीकेशन नहीं सिखाई आपको। आओ जी, इधर देखते हैं एप्लीकेशन। बर्गर पढ़ने आता है यार, तो फोन तेरा बंद नहीं होता 2.5 घंटे यार। मतलब मैंने अब टोका तो तूने अब देखा, अरे मुझे किससे पूछने की जरूरत नहीं भाई, यहाँ बैठे हुए हर एक आदमी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इधर देखो जी, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये देखो जी सामने देखेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12
ब्रैकेट में था m1 क्यूब माइनस m1। ये m1 क्यूब m1 क्या है? m1 मतलब पहले नंबर पे कौन सी रैंक कितनी रिपीट हुई है। भैया ये रैंक थी ना पहले नंबर पे, कितनी बार रिपीट हुई थी? 2, तो m1 कितना हो गया? 2। सुनो जी, 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 दूसरे नंबर पे कौन सी रैंक रिपीट हुई, कितनी बार हुई? भैया मेरे एग्जांपल में 3 बार रिपीट हुई। 3 बार रिपीट हुई, 3 का क्यूब माइनस 3, बस इतना ही था। मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकते हैं कि जज एक्स के मार्क्स में ना 2 बार रैंक रिपीट हुई है। एक बार 4 और 5 का एवरेज लेना पड़ा, 4.5 4.5 देनी पड़ी। एक बार 7 और 8 का एवरेज लेना पड़ा, 7.5 7.5 देनी पड़ी। तो अगर ऐसा होता कि यहाँ 2 रैंक रिपीट हो रही होती और यहाँ भी 2 रैंक रिपीट हो रही होती मान लो, तो m1 2, m2 भी क्या होता 2, इसमें एक रैंक 3 बार रिपीट हुई तो m3 क्या होता 3, m4 क्या होता अगर इसमें एक और बार रिपीट हो रही होती 2 बार, m4 क्या होता 4। तो उसमें फॉर्मूला हर बार इतना बड़ा होता 1/12 m1 की क्यूब माइनस m1 1/12 m2 की क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 m3 की क्यूब माइनस m3 प्लस 1/12 m4 की क्यूब और माइनस m4। जितनी बार रैंक रिपीट होंगी उतनी बार आएगा। पर इसका कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होगी, मैं आपको दिखाता हूं, कैलकुलेशन बड़ी आसान बनी रहेगी। एक चीज और बेटा, बच्चों को ना यहाँ पर ना एक आदत पड़ जाती है, एन क्यूब ना, इनको ना हमेशा लगता है कि ना हमेशा एन क्यूब में क्या आएगा 10 की क्यूब माइनस 10 अपॉन में ना एन क्यूब माइनस एन, हमेशा 10 वेरिएबल नहीं होंगे, 10 रैंक नहीं होगी। यहाँ पर कितनी रैंक्स थी टोटल? 8। हमने टोटल रैंक कितनी दी है? 9 थोड़ी दी है, 8 ही दी है मैक्सिमम रैंक। 8 नहीं है, 8 की क्यूब माइनस 8। आओ जी, वैसे 512 होता है शायद। इधर देखते रहेंगे बेटा, मैं क्या कर रहा हूं 101.50, 2 की क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, 6 अपॉन 12। मैं आधा नहीं लिखूंगा इसको, ऐसे आधा लिखूंगा ताकि ये 0.5 जुड़ जाए, खत्म हो जाए, मेरी सिरदर्दी कैलकुलेशन की खत्म हो जाए। बेटा 3 की क्यूब 27, 27 माइनस 3 24, 24 अपॉन 12 2। सबको राउंड फिगर में आ गया, टेंशन खत्म हो गई यहां से आपकी। बेटा 8 की क्यूब 512 होता है सर, 512 माइनस 8 504। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 1 माइनस 6 इंटू 102 हो गया, ये 104 हो गया, 104 अपॉन 504। कैंसिल कर लू, 6 8 जा 48 और 4। ठीक है, काफी एक्सटेंड तक तो कैंसिल भी हो गया, कोई ऐसी टेंशन है ही नहीं, आगे सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। मेरा आंसर बुक के जैसा नहीं आ सकता, बुक में तो 14 को मैंने क्या करा 12 कर दिया था आपको सिखाने के लिए, मेरा आंसर बुक से मैच नहीं होगा, पता ही है ना बात। चलो जो भी आएगा, ये तो कंफर्म है कि माइनस में आंसर आ रहा है, कर लेना सॉल्व। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो, ऑल्दो थे आपके 2 मेरा 1 था, ठीक है, अब मैंने दोनों कर दिया, अब आपके 1 बाकी है, करके दिखा दो और फिर जा सकते हो। भाई इसका टेस्ट दे दो यार किसी दिन, लेकिन 5 फॉर्मूला ही है, चैप्टर पैक करो, इसको क्यों घसीटना है लंबा। लो जी बेटा, ये है रिपीटेशन, देख लेना कितनी बार हुआ है, ढंग से करना है इस क्वेश्चन को। तो कोई रिपीटेशन नहीं हुआ, 30 और 30, 70 और 70। अब देखो, मान लो आप शुरुआत करते हो रैंक देने की कहीं से भी 30 से करते हो, तो भैया पहला सबसे छोटा नंबर ये है, फर्स्ट और सेकंड का एवरेज 1.5, 1.5, 1.5, उसके बाद 3 4, अच्छा यहां पर भी रिपीट है 50 और 50। भैया मेरे पास रैंक देने के लिए क्या है 4 और 5, मैं 3 तक तो पहुंच चुका हूं, 4 और 5 तो मैं क्या दूंगा 4.5, 4.5, 5 तक रैंक चली गई, ठीक है जी 6। अब मेरे पास रैंक देने के लिए क्या है 7 और 8, 7.5, 7.5, एक ही उसमें 3 रिपीटेशन, ठीक है ना, ठीक है।
करके दिखाना जरा अच्छे से। अब यहां अगर सबसे कम नंबर को रैंक दिया है तो यहां भी सबसे कम नंबर को रैंक 1 देना। ये गलती मत कर देना, सब गलत हो जाएगा। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।